दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कल मार्केट में जितनी भी बड़ी गिरावट आई है, अब हमें क्या करना चाहिए एज अ इन्वेस्टर या फिर एज अ स्विंग ट्रेड। दोस्तों, हम देखते हैं कि निफ्टी में क्या हुआ था कल। निफ्टी में दोस्तों, अगर हम डेली का टाइम फ्रेम लगाते हैं, थोड़ा बिजली का टाइम फ्रेम था। डेली के टाइम फ्रेम पर अगर हम देखेंगे तो डेली के टाइम फ्रेम पर लगभग लगभग 6% की गिरावट आई है मार्केट में। ये एक बड़ी सी जो आप रेड कैंडल देख रहे हो, ये एक गिरावट है। तो ये क्या है निफ्टी का सपोर्ट? तो जो निफ्टी का जो सपोर्ट था वो ये है, वो ये वाला जोन था। और इस जोन के मार्केट अभी ऊपर ऊपर ही है। तो अगर ये जोन का ये ब्रेक डाउन करता है, फिर एक इसमें एक अच्छी खासी गिरावट आ सकती है। तो अच्छी खासी गिरावट आने के बाद हम देखेंगे कि अभी ये निफ्टी में आप देख रहे हो कि निफ्टी में 1379 पॉइंट की गिरावट आई है। वही अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में थोड़ा मैं इसको डेली टाइम फ्रेम पर लेके आऊंगा, और बैंक निफ्टी में आप देखेंगे कि बैंक निफ्टी में 4051 पॉइंट की गिरावट आई है, लगभग लगभग 8% की। वही अगर हम सेंसेक्स की बात करेंगे, सेंसेक्स में हम देखेंगे, और सेंसेक्स में आई है वही साढ़े मतलब पौने सात, सॉरी हाँ, पौने 6% की गिरावट। हम देखते हैं ये इनके सपोर्ट कहाँ है। अगर हम सपोर्ट की बात करें तो जो इसमें सपोर्ट था वो ये था, ये वाला जोन। और यहाँ से ये मतलब इसने इसको टेस्ट कर लिया है, और नीचे से ही और से थोड़ा सा रिएक्शन भी आया है। अब हम देखते हैं कि जो इलेक्शन का जो हुआ था, सॉरी उससे पहले मैं बैंक निफ्टी में भी लगा दूं लेवल। तो बैंक निफ्टी हम लेवल लगाएंगे, वो हम लगाएंगे जो जो हमारी एक ट्रेंड लाइन थी। ट्रेंड लाइन को हम देख लगाते हैं। हमारी ट्रेंड लाइन थी ये, और इस ट्रेंड लाइन का इसने एक ब्रेक डाउन कर दिया है। जबकि आप देख रहे हो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन थी, और इस ट्रेंड लाइन का इसने ये ब्रेकआउट ब्रेक डाउन कर दिया है बैंक निफ्टी ने। वहीं अगर इसको हम मतलब एक रेक्टेंगल लगा के देखें तो जिसका सपोर्ट था वो ये सपोर्ट है, लेकिन इससे इसने एक टेस्ट भी लिया है। अब हम ये सोचेंगे कि हमको क्या करना है एज अ इन्वेस्टर। एज अ इन्वेस्टर जाने से पहले हम ये देखते हैं कि क्या हुआ था। एनएससी की साइट पे आकर हम देखेंगे आज के मतलब कल के टॉप लूजर्स। तो आप देखोगे अडानी पोर्ट्स में थी 21% की गिरावट, अडानी इंटरप्राइज में थी 20% की गिरावट, ओएनजीसी में 16%, एनटीपीसी में 14%, कोल इंडिया में 13%, एसबीआई में 13%। तो कहने का मतलब ये है मेरा कि जितने भी पीएसयू कंपनी है उनमें अच्छी खासी गिरावट आई है, और अडानी के स्टॉक में बहुत ज्यादा गिरावट आई है। भाई हम गैनर देखेंगे, जो गैनर देखेंगे उसमें हिंदुस्तान लीवर जो है वो लगभग लगभग 6.5% की तेजी के साथ हुआ था। और ऐसी ब्रिटानिया है, नेस्ले है, हीरो मोटोकॉर्प है, टाटा कंज्यूमर है। इस तरह से कुछ कंपनियों में थोड़ी बहुत तेजी भी थी और कुछ कंपनियां फ्लैट थी। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हमें करना क्या है। तो दोस्तों, कोई डरने की बात नहीं है, एनडीए की सरकार बन सकती है। तो एक मार्केट में यहाँ पे एक सस्टेन का माहौल रहेगा, और फिर कुछ कुछ एक दो हफ्ते के बाद इसमें तेजी आएगी। और अगर तेजी नहीं आई और हमारे स्टॉक गिरते रहे तो हमें क्या करना चाहिए कि हर 5 मिनट, क्योंकि हमने स्टॉक एक दो दिन के लिए तो लिए नहीं है एज ए इन्वेस्टर, वो स्टॉक हमने लिए हैं 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, मिनिमम 5 साल के लिए तो हमने लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट किया ही है। तो जब हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हमें इस गिरावट का हमें फायदा उठाना चाहिए। हमें हर स्टॉक में जो जो स्टॉक 10% या 15% गिर रहे हैं, हमें उसमें इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए। क्योंकि लास्ट में क्या होना है, लास्ट में तो मार्केट ऊपर ही जाएगा, ओवरऑल तो मार्केट ऊपर ही जाएगा। तो फिर हमें ये सही मौका है इन्वेस्टमेंट करने का। आप चाहें तो इस अभी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या फिर कुछ टाइम आप रुक जाइए, उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। भाई हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी अगर ये वाला जो मैंने रेक्टेंगल बनाया है, अगर ये इस लेवल का ब्रेक डाउन कर देता है तो इसमें एक और गिरावट आएगी, और जब वो गिरावट फिर खत्म होगी हमारी 21,000 पर आकर। ठीक है, हालांकि आज 21,200 पे आकर मार्केट ऊपर भी गया था। अगर हम वो पूरी जो हम गिरावट देखेंगे, तो पूरी गिरावट हम देखेंगे तो पूरी गिरावट हुई थी आज
लगभग लगभग 8.25% की गिरावट हुई थी। 2000 पॉइंट की आप मान सकते हो कि 2000 पॉइंट की गिरावट हुई थी। तो डरने वाली कोई बात है नहीं, ठीक है ना। अगर ये मैं तो ये बोलूंगा कि ये इन्वेस्टमेंट करने का मौका है। अगर थोड़ा सा और गिरता है, हम और गिरते हैं हमारे स्टॉक, तो हमें उसमें और इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि एट द एंड मार्केट ऊपर ही जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको किसी स्टॉक में एक सही से सपोर्ट बता दूं, तो आप हम मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पर आप मुझे डीएम कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम यहाँ पर शेयर मार्केट की सारी बातें लाते रहते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।